हमारे देश के अंदर जो ऐसे लोग जो हमारा देश का नहीं है, हमारा देशवासी नहीं है, हमारे देश में चला आया है, निश्चित रूप से वहाँ से उनको अपने स्वदेश जाना चाहिए। मैंने 1 महीना के बाद फिर छापा पड़ा, फिर दूसरे गोदाम में रुपया पकड़ा गया। वो ममता बनर्जी, वो दीदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बकवास करते। देश की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले लोग, ये सब लोग एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में मुहिम चलाए हैं। विपक्ष हताश हो चुका है, वो जान रहा है कि बिहार सरकार ने ऐसा काम कर दिया जनता के बीच में, हमारा कुछ चलने वाला नहीं। जितना भी हत्या, लूट, अपहरण जो होता था, उसका योजना बनता था, उस सब सीएम आवास में बनता था। जंगल राज में तब्दील हो गया था बिहार, जिसका खामियाजा आज तक लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता से बाहर कर दिया, मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललित। डीएनपी इंडिया लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज आप तक लेकर के आ रहा है। हम ग्राउंड रिपोर्ट, इंटरव्यूज लगातार आप तक लेकर के आ रहे हैं। हमारे साथ आज हैं बिहार सरकार में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जी। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता जी, इस चुनाव के बारे में ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत हद तक भारत के भविष्य की राजनीति को तय करने जा रहा है। इस चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है? देखिए, पूरे बिहार के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में गरीब गुरबा के विकास के लिए, उसके हित के लिए, बिहार विकास के लिए जो काम हुआ है, उसका असर आम जनजीवन पर है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम हुआ है, और ख़ास करके उनके द्वारा बिहार में जो उनके द्वारा काम हुआ है बिहार की तरक्की के लिए, ये आम जनजीवन पर है। और पूरे बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन का हवा है, और एनडीए ने अभियान चलाया है कि हम 225 सीट जीत करके अजय बहुमत से अपना सरकार बनाएंगे। सर, आप लोग लगातार 225 की बात कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक वोट अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें लगातार आपकी पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी यानी बीजेपी और चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से वोटों की चोरी की जाती है, और चुनाव आयोग के सहयोग से आप लोग हर बार चुनाव जीत जाते हैं। और यहाँ जो 65 लाख लोगों का बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने नाम काटा है, वो उसी फहरिस्त में एक कहानी है। देखिए, बिहार के अंदर उस सीमावर्ती क्षेत्र में लोग बांग्लादेश से हमारे देश आ गए, उसी तरह से दूसरे मुल्क के कई जगह लोग हमारे देश में आ गए। तो सरकार का स्पष्ट समझ है कि हमारे देश के अंदर जो ऐसे लोग जो हमारा देश का नहीं है, हमारा देशवासी नहीं है, हमारे देश में चला आया है, निश्चित रूप से वहाँ से उनको अपने स्वदेश जाना चाहिए। और हमारे यहाँ इस तरह से वो भार पैदा करना, हमारे देश के लिए नुकसान में वो हाथ डालना, ये अच्छा नहीं है। इसलिए बड़े पैमाने पर ये कह रहे हैं 60 लाख का नाम लोग कटा है, ये ज़्यादातर से ही सीमावर्ती क्षेत्र का है जो बांग्लादेश से हमारे देश में आ गए। इसलिए ये अच्छा चीज़ है, अच्छा कदम है कि उनको, हमारे बांग्लादेशियों को, उस घुसपैठिए को हमारे देश से वापस जाना चाहिए। सर, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, विपक्ष लगातार कहता रहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश का संविधान खतरे में हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, चुनाव फिर कभी नहीं लड़ा जाएगा। फिर एक तरह से उसी तरह का नैरेटिव फिर से बिहार चुनावों से पहले प्ले करने की कोशिश है कि भाई आप लोग वोटों की चोरी कर लेते हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। जो ज़मीनी मुद्दे हैं बिहार के, जो वाकई में मुद्दे हैं, विपक्ष क्या उनको नहीं समझ पा रहा है या नहीं उठा रहा है, या ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब ज़मीनी बनता जा रहा है? एक चीज़ जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 2014 के बाद जो ये विपक्ष हमलावर हुआ, वो इस सवाल पर कि देख लीजिए, पूरे देश के अंदर गरीब गुरबा की गाढ़ी कमाई को लूटने वाला वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में आ गया। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सब के सब जो लूटने वाले लोग थे, वो सब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ थे। और देख लीजिए, अभी
ममता बनर्जी के एक सहेली की यहाँ छापा पड़ा था, वो गोदाम का गोदाम रुपया निकल गया। गिनने वाला जो पदाधिकारी था मशीन से गिन रहा था, वो बीमार पड़ गया। फिर वो अर्पिता नाम था, फिर उसी के घर मैंने 1 महीना के बाद फिर छापा पड़ा, फिर दूसरे गोदाम में रुपया पकड़ा गया। वो ममता बनर्जी, वो दीदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बकवास करती है। उसी तरह से देख लीजिए बिहार के अंदर, बिहार में तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के, और लालू जी बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद चारा घोटाला में 10,000 करोड़ का घोटाला उस वक्त हुआ था, और उस घोटाला में आज की तारीख में उनको 37 साल की सज़ा, वो बेल पर है। उसी तरह से जब लालू जी रेल मंत्री बने तो वो नौकरी देना था रेल में, कहा कि जिसको कट्ठा डंडा है सब हमारे नाम से लिख दो, नौकरी ले लो। और नौकरी के बदले ज़मीन का मामला चल रहा है, उसमें भी उनको जाना है, उनमें सज़ा निश्चित है। और ये भ्रष्टाचार में लालू जी, राबड़ी जी, उनकी बेटी बेटा, ये सब जाने वाले हैं। बताइए क्या है, ये सब लूटने वाला एक जगह। ये राहुल गांधी, ये वो कांग्रेसी के यहाँ संदूक में इतना रुपया पकड़ाया कि लोग को देख करके अचंभित हो गया। इसलिए ये सब देश की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले लोग, ये सब लोग एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में मुहिम चलाए हैं। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। एनडीए का असर आम जनजीवन पर है, और किसी लाख छटपटा के मर जाए, लेकिन बिहार में अजय बहुमत से इस विधानसभा चुनाव में एनडीए अपना सरकार बनाने जा रही है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे कुछ चीज़ें जो नीतीश कुमार आपकी सरकार का काम दिखता है, जैसे सड़कों पर बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, बिजली पर ज़बरदस्त काम हुए, ये सब चीज़ें आम जनता भी मानती है, हम जैसे पत्रकार भी मानते हैं। लेकिन कुछ और बड़े मुद्दे हैं जिन पर हमें लगता है कि बहुत सुधार की आवश्यकता है। उसमें रोज़गार भी है, उसमें पलायन भी है, उसमें उच्च शिक्षा के लिए हमारे यहाँ से आज भी लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो भविष्य की जो रणनीति है आप लोगों की जो सरकार है, अगर भविष्य में लोग फिर से आते हैं तो उस पर क्या रोड मैप होगा? कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी अजय बहुमत के साथ। और पिछले दिनों भी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, वो आप सही कहे कि आम जनजीवन पर है, जनता के बीच में है, इसलिए जनता एक मत है। और जहाँ तक रहा जो रोज़गार का सवाल, तो इस दफ़े 2025 तक बिहार सरकार, एनडीए की सरकार ने तय किया था कि हम 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और एनडीए की सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 12 लाख लोगों को नौकरी दिया। और पुनः आप कह रहे हैं कि जो मुद्दे को लेकर हम लोग जाएंगे, बिहार सरकार के मुखिया माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट घोषणा कर दिया है कि हम अगले पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। इसकी तैयारी चल रही है। तो ये इसका असर है। और आम जनजीवन, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, सबको भरोसा एनडीए सरकार पर है, नीतीश कुमार पर है, नरेंद्र जी मोदी पर है। इसलिए जान लीजिए कि हर कीमत पर लाख छटपटा ले विपक्ष तो हताश हो चुका है। वो जान रहा है कि बिहार सरकार ने ऐसा ऐसा काम कर दिया जनता के बीच में, हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। देख लीजिए न, 125 यूनिट बिजली गरीब को फ्री। गरीब गुरबा, हम लोग जाते थे घूमने के लिए, लोग कहता था कि ये दादा दादी है जो इसको पेंशनधारी है, कहता था कि देखिए बउआ 400 से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है, बढ़ाइए इसको। सरकार बढ़ाकर उसको 1100 कर दिया। उसी तरह से जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, सबका दरमाहा बढ़ा। ये सब लोग बिहार सरकार एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहित के काम में, जन कल्याण के काम में, बिहार के हित के लिए काम कर रही है। इसका असर जनता पर है। इसलिए हर कीमत पर एनडीए अजय बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, जैसे 125 यूनिट बिजली, वृद्धा पेंशन या आंगनवाड़ी सेविकाओं की जो सैलरी बढ़ी है, इन सब पर आरजेडी और तेजस्वी यादव आप लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री था, ये सारे आइडियाज़ मेरे थे, हमारे दबाव में, आरजेडी के दबाव में मौजूदा सरकार, चूँकि उसे डर है चुनाव हारने का, तो जल्दी जल्दी इन योजनाओं को ज़मीन पर लागू किया। ये सब कुछ हमको पता था। एक चीज़ देख लीजिए, उसके पास अब बोलने के लिए कुछ रहा है? कुछ नहीं रहा। तो ये अनाप शनाप बोल करके
कुछ चीज़ ऐसा बोल देता है, सब लोग जानता है, सरकार में तो वो भी थे, सब लोग जानता है कि सरकार में जिसकी भी सरकार हो मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार चलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त भी इस वक्त भी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है। और ये जो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं, तो पहले तो उनको अपने माता पिता के घर में झांकना चाहिए। जिस वक्त चारा घोटाला हुआ उस बच्चा होगा वो लड़का। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय हो गया कि बिहार में लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार जंगल राज में तब्दील हो गया। यही बिहार है जहां बच्चा लोग स्कूल जाता था तो उसके माता पिता इस आस में रहते थे कि हमारा बच्चा सकुशल वापस आएगा कि नहीं। उसी तरह से हमारी माँ बहन जब हाट बाज़ार जाती थी, चिंता लगा रहता था परिवार को, तो वो सकुशल वापस आएगी कि नहीं आएगी। पूरे बिहार के अंदर वो जंगल राज बन गया, पूरे बिहार का अपराधीकरण हो गया था। और इतना ही नहीं, ये अपराधीकरण हम कहते हैं, आप कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी 2 महीना पहले उनका साला, लालू जी का साला का बयान था कि जितना भी हत्या लूट अपहरण जो होता था उसका योजना बनता था, उस सब सीएम आवास में बनता था। ये लालू यादव जी के साला बोलते हैं, जो उस वक्त सरकार में थे, सरकार चला रहे थे, वो बोल रहे हैं, वो कबूल कर रहे हैं। तो अब तो कुछ कहने तेजस्वी यादव जी को तो उससे सीखना भी चाहिए और इसका जवाब भी देना चाहिए। ये बिहार है जिस बिहार में सब लोग जंगल, ये गंगा जल फिल्म देखे होंगे, ये गंगा जल फिल्म किसके तरफ इशारा करता है? ये डायरेक्टर राइटर ने बनाया उस फिल्म को, किस उद्देश्य से बनाया? उसके परिवार, उसके कौर कुटुंब सबका नाम दे के बना दिया, बाय नेम्ड कर उस फिल्म को बनाया है। दम था उसको मुकदमा कर देता उस पर। ये बिहार का जो हालात था, जो सही तस्वीर था, उस तस्वीर को गंगाजल फिल्म में रखने का काम किया, जो लालू जी के राज में घटा था, राबड़ी जी के राज में घटा था। और लालू राबड़ी के राज में पूरे अपराधीकरण हो गया था बिहार का। उससे निजात पाने के लिए, उससे अलग होने के लिए लोगों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और नीतीश कुमार जब से नेता बने तब से बिहार विकास के तरफ रहा, कानून का राज चला। आज भी कानून का राज है बिहार के अंदर। पूरे अमन चैन की स्थिति पैदा करने वाला नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया था। इसलिए एकदम जान लीजिए, किसी भी कीमत पर उनका कुछ चलने वाला नहीं है। लाख वो बोल ले, छटपटा ले, कुछ नहीं होने वाला है। वो हताश हो चुके हैं एनडीए सरकार के काम काज को देख करके। एनडीए सरकार के प्रति जनता का जो झुकाव है उसको देख करके वो हताश हो गया है। इसीलिए इस तरह से अनाप शनाप बयान करता है। इससे कुछ होने वाला नहीं है, उसका पतन निश्चित है। एनडीए सरकार फिर से अजय बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, आप खुद खेल मंत्री हैं। बिहार में खेल के को बढ़ावा देने को लेकर, जैसे गरीब गुरबा जो गांव में रह रहा है, गांव में कैसे खेलों के प्रति लोगों में जो है रुचि जगाई जाए, प्रखंड स्तर पर क्या काम किया जा सकता है? आमतौर पे तो जो देखा जाता है सर, गांव में या प्रखंड स्तर पर अच्छा स्टेडियम नहीं है, खेलने के मैदान नहीं है, गार्डन नहीं है। इस पर भी क्या कुछ रोड मैप है जो आपने सोचा हुआ है कि भविष्य में इस पर काम? देखिए, जब हमको खेल मंत्री बनाया गया था, हम भी सोच रहे थे पहली बार हम खेल मंत्री बने हैं, क्या होगा। लेकिन एक चीज़ बिहार सरकार ने तय किया और माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तय किया कि हम खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और बिहार सरकार ने तय किया कि खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हम पूरे बिहार के अंदर सभी पंचायत में खेल का मैदान बनाएंगे। और बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया, मंत्रिमंडल से पास हो गया और पूरे बिहार के अंदर सभी पंचायत में जहाँ जहाँ ज़मीन उपलब्ध हो गया वहाँ वहाँ खेल का मैदान बन गया। और आज भी वो प्रयास जारी है कि जहाँ बचा हुआ है खेल ज़मीन उपलब्ध हो जाता है, खेल का मैदान बनाया जा रहा है और बनेगा। और बड़े पैमाने पर अभी तक 7,000 पंचायत में सरकार खेल का मैदान बना चुका है और जो बचा हुआ है उस बनाने की प्रक्रिया में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा होना था। जहां ज़मीन उपलब्ध हुआ है लगभग सब जगह जहां जहां ज़मीन दे दिया, गैर मजरूआ आम ज़मीन, सरकारी ज़मीन, तो वहां वो खेल का मैदान बन चुका है। उसी तरह से हर ज़िले में एक
और स्टेडियम बनने वाला था, इंडोर स्टेडियम, वो भी जहाँ ज़मीन उपलब्ध हुआ है वहाँ भी बन गया है। इसलिए बिहार खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे आया है। और सब लोग देखिए, लोग कहता था कि हमारे बिहार में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल बहुत विकास किया है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में खेलो इंडिया का गठन हुआ और खेलो इंडिया के तहत उन्होंने आह्वान किया कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बड़े पैमाने पर खेल के क्षेत्र में पूरे देश के अंदर, बच्चों के अंदर, खेलने वालों के अंदर, खेल प्रेमियों के अंदर उत्साह का वातावरण बना। उसी तरह से बिहार के अंदर बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने नारा दे दिया। उसी नारे को चरितार्थ किया कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। और मेडल लाओ नौकरी पाओ के अभियान के तहत सैकड़ों बच्चे और बच्चियां जॉब में गई और खेल के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह का वातावरण बना। हमारे बिहार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हुए, जो एशियन महिला चैम्पियनशिप जो हुआ, उसके बाद फिर होने के लिए जा रहा है 29 से लेकर 7 सितंबर तक। तो जान लीजिए कि हर कीमत पर खेल आगे बढ़ा है। और आने वाले दिनों में बिहार सरकार का जो समझ है, बिहार सरकार जो अभियान है, बिहार सरकार स्पष्ट सोच बनाया है कि खेल के क्षेत्र में हमारा बिहार दुनिया के मानचित्र पर कैसे आगे हो, इसकी तैयारी चल रही है। सर, जैसे ओलंपिक्स वगैरह में हम लोग देखते हैं कि भारत में जब मेडल आता है तो जैसे हरियाणा से अधिकतर मेडल आते हैं, तीरंदाजी की बात करिएगा तो झारखंड से, और अलग अलग राज्यों का नाम होता है, उसमें बिहार नहीं होता है। हम ये उम्मीद करें कि निकट भविष्य में ओलंपिक्स में बिहारी खिलाड़ी जाएंगे अलग अलग स्पोर्ट्स में। बिहार सरकार जिस अभियान को चलाया है, भरोसा रखिए आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिहार खेल के क्षेत्र में दुनिया के मानचित्र पर आगे होगा। ये सरकार का अभियान है। सर, आप खुद भी मौजूदा विधायक हैं, बेगूसराय के बछवाड़ा से विधानसभा का चुनाव है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और अपनी जीत और सरकार को लेकर कितने सुनिश्चित लग रहे हैं? देखिए, हम भी जब जनता के बीच जाएंगे, जा रहे हैं, बस यही कह रहे हैं, हमने वादा किया था जनता से बिजली, पानी और सड़क। और हमारे क्षेत्र में बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाइएगा, एक भी पंचायत ऐसा नहीं है जिस पंचायत में कोई रोड खराब हो। सभी सड़कें बनाए गए। जिस पंचायत में जाइएगा अच्छा सड़क मिलेगा। और उसी तरह से छोटा छोटा भी सामुदायिक भवन, छोटा छोटा सड़क, सभी विद्यालयों के अंदर वो कहीं बेंच डेस्क की व्यवस्था की गई। बहुत सारे विद्यालय में तो वो अलमीरा, बुक सेल्फ का व्यवस्था किया गया। तो बड़े पैमाने पर ये 9 अस्पताल, जो 9 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए, जिसमें मंसूर चक वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है और 9 जगह मैंने स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं। जनता में काफ़ी उत्साह है, पब्लिक के बीच काफ़ी उत्साह है कि सुरेंद्र मेहता आया, काफ़ी विकास का काम हुआ है। आज़ादी के बाद पहली दफ़ा वो दल सिंह सराय से लेके भगवानपुर तक का जो सड़क था तो जर्जर अवस्था में था। जो भी आता था वादा करता था, वो रोड नहीं बनता था। आज वो सड़क बन के तैयार है। उसी तरह से बनवारीपुर से तेघरा वो सड़क, सिंगल सड़क था, उसका चौड़ीकरण हो रहा है। समसा से बछवाड़ा वो सड़क बन रहा है। चमथा दियारा में वो चमथा पुल से लेकर के चिरैया टोक तक वो बड़ा सड़क बन गया। मैंने प्रधानमंत्री सड़क योजना से, विधायक फंड से और बिहार सरकार का जो अभियान था कि हम बिजली, पानी, सड़क को दुरुस्त करेंगे, सरकार दुरुस्त किया है। जनता पर पूरा भरोसा है, जनता को पूरा भरोसा है और हमने जनता से जो वादा किया उसको पूरा किया है। और जो बचे हुए काम है वो बड़ा बड़ा है। वो डिग्री कॉलेज है, इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा काम जो उसको करने का काम करेंगे हम लोग आने वाले दिनों में। और अभी जो हमने जनता से वादा किया था उसको पूरा किया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों का जाल बिछ गया है। ये सब लोग महसूस करते हैं, आम पब्लिक महसूस करता है। इसलिए हम उस सवाल को लेकर के पुनः बछवाड़ा के विकास के लिए और ज़्यादा विकास कैसे हो, इसके लिए फिर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता मन बना चुकी है। जनता फिर से हमें अपना
प्रतिनिधि चुनने का मन बना लिया है। निश्चित रूप से आने वाला दिन जो होगा वो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का होगा। जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमने काफ़ी काम किया है, उसका असर है। सर आखिरी सवाल, आप जिस समाज से चुन करके आते हैं, ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि उस समाज की किसी व्यक्ति को कैबिनेट में जगह मिली, इसे आप कितनी बड़ी बात मानते हैं? दूसरा, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और आपके गठबंधन के भविष्य को लेकर भी आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं। ये 2-3 बातों पर सर। देखिए, पहला चीज़ तो ये जान लीजिए कि बिहार सरकार काफ़ी मुस्तैद है और एनडीए के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से जब जब एनडीए का सरकार बना, जनता का काम हुआ, बिहार के विकास के लिए काम हुआ, बिहार की तरक्की के लिए काम हुआ। और जो सवाल उठा रहे हैं लोग, ये विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, तो हम तो पहले आपको कह दिए कि ये विपक्ष को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। बिहार के विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, कभी उन्होंने अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखा कि हमारे माता पिता के राज में क्या सब होता है, क्या सब होता था। देख लीजिए, उनके माता पिता के राज में शिल्पी गौतम का कांड हुआ, जो पूरे देश के अंदर बहुत चर्चित कांड था। उनके माता पिता के राज में एक आईएएस अफसर के परिवार के साथ क्या हुआ, जो हम आप सब जानते हैं। तो यही कहा गया था कि ये जंगल राज इसका हो गया और जंगल राज में तब्दील हो गया था बिहार, जिसका खामियाजा आज तक लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता से बाहर कर दिया, मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जनता। इसलिए जान लीजिए, तो एक निश्चित रूप से जान लीजिए कि किसी भी तरह से लाख कुछ कहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए क्या था। ये स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्ता भौंकता था, स्वास्थ्य केंद्र पर लोग नज़र नहीं आते थे, वो कुत्ता सांड का वो बसेरा बन चुका था। लेकिन आज की तारीख में पूरे बिहार में घूम जाइए, पूरे बिहार में ये बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना है, पूरे बिहार के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, हर स्वास्थ्य केंद्र पर दवा मिलता है, लोग स्वास्थ्य केंद्र पर दवा ले रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है। तो ये सारा चीज़ बिहार के अंदर है। वो कैसे वो बोलता है, वो अपने माता पिता के राज से तुलना कर देता है एनडीए सरकार को, तो उसका पागलपन है। और पागलपन इस माने में है कि जनता उसको नकार दिया, जनता के बीच में उसका ही नहीं है, जनता उसको उसी चश्मा से देखता है। तो देखेगा क्यों नहीं? जिसके पिताजी लालू जी जब जेल गए थे चारा घोटाला में, पूरा देश, पूरा बिहार शर्मसार हुआ था कि बिहार का एक मुख्यमंत्री कौन सा काम कर दिया। माताजी के राज में जो जंगल राज हुआ उस सब कोई देखा। और जो रेल मंत्री बनने के क्रम में जो जमीन के बदले नौकरी के बदले ज़मीन लेने का काम जो किया, उस सब को शर्मसार कर दिया। इसलिए जान लीजिए ये कहीं सही नहीं है। आई कांग्रेस का तो पतन निश्चित है। इसका अपना कोई विजन नहीं है, इसका कोई अपना सिद्धांत नहीं है, विचारधारा नहीं है। ये राहुल गांधी तो कांग्रेस को और लेकर के डूब गया, इसका अपना कोई भविष्य नहीं है। एनडीए देश के अंदर, बिहार के अंदर पूरे ताकत में है और बिहार में एनडीए अजय बहुमत से जीत के सरकार बनाएगा। और ये जान लीजिए 225 अब फिर से नीतीश का नारा एनडीए दे दिया। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जी को अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त, साथ ही ये नारा भी कि 2025 फिर से नीतीश। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।